रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फास्टर, ठीक है, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे आपने डेंसिटी को खोल दिया, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल मास ऑफ टोटल मास अपॉन वॉल्यूम। टोटल मास कैसे है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एम क्या है मास, तो टोटल मास अपॉन वॉल्यूम आपने खोल दिया। फिर आपने आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ की, क्यों, क्योंकि आपने डिवाइड करता वहाँ जगह मल्टीप्लाई पीवी आ गया, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, दोनों इक्वेशन से आपने कंबाइन कर दिया, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपने नंबर ऑफ मोल्स का वो वाला फॉर्मूला लगाया जिसमें एन आता है, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर वाला जो फॉर्मूला होता है वो इसलिए क्योंकि ताकि एन कट जाए। आपने क्या किया, अभी आपको इसको डाल दिया, एन में से एन कैंसिल हो गया। अब आपने क्या नाम है, आर अपॉन एन ले लिया, आर अपॉन टी, आर टी एन है इसलिए लिया क्योंकि क्या नाम है दो कांस्टेंट का रेशियो एक नया कांस्टेंट होता है और टी कांस्टेंट है नहीं, हमें टी टेम्परेचर और ये वेरी करता है, राइट। तो आपने क्या नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया इसके वैल्यू, इसके बदले, ठीक है, और ये आपके पास ऐसे चलता रहा। ठीक है, अब ये के टी आ गया, अब आप इसको सीधा करके लिख दो। ठीक है, हाफ एम वी ये 1/3 है। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करवाओगे 3/2 से बोथ साइड्स पे। ठीक है, आपने यहाँ पे करवाया, ठीक है, यहाँ पे करवाया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/2। ये क्यों कर रहे हैं, हमें क्या है हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, 3 को कैंसिल करना है, 3 को कटाना है और 2 को लाना है, 3 को कटाना है 2 को लाना है, तो इसलिए हमने 3/2 से किया। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3 2 के टी आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मतलब ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है वो क्या नाम है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर, और जो 3/2 के है ना वो कॉन्स्टेंट है, नंबर भी कांस्टेंट होता है और के भी क्या आएगा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट और इक्वालिटी का साइन हटाओगे तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। और देखो यहाँ पे हमने कांस्टेंट लिखा और ये दोनों भगा दिए तो क्या आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। हैंस इट इज़ प्रूव दैट एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपको पता है गैस मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है ना, आपको पता है ना काइनेटिक एनर्जी 3 टाइप्स की होती है, क्योंकि वो एनर्जी जो कि मोशन की वजह से होती है वो काइनेटिक एनर्जी, और मोशन 3 किस्म की होती है, रोटेशनल और क्या नाम है रोटेशनल मोशन होती है, ट्रांसलेशनल मोशन होती है, वाइब्रेशनल मोशन होती है। तो इसीलिए क्या नाम है यहाँ पे क्या नाम है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि